एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक बेकर रहता था। उसकी एक छोटी सी बेकरी थी जहां वो रोटी, केक और मिठाइयां बनाता था। शुरू में मोहन बहुत ईमानदार था और लोग उसकी दुकान से खुशी खुशी सामान खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे मोहन लालची हो गया। उसे लगा कि अगर वो थोड़ा चालाकी करे तो ज्यादा पैसा कमा सकता है। एक दिन उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसने लोगों से कहना शुरू किया, मेरे पास एक खास जादुई रोटी है। ये इतनी हल्की और अनोखी है कि कुछ लोगों को दिखाई ही नहीं देती। केवल बुद्धिमान और भाग्यशाली लोग ही इसे देख सकते हैं। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन कुछ लोग डर गए कि कहीं वे मूर्ख न समझे जाएं। पहला ग्राहक आया और बोला, मुझे भी वो जादुई रोटी चाहिए। मोहन ने खाली कागज का एक पैकेट पकड़ा दिया और बोला, ये रही आपकी अदृश्य रोटी। ग्राहक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद वही मूर्ख है, इसलिए उसने पैसे दिए और चुपचाप चला गया। धीरे धीरे मोहन ने कई लोगों को अदृश्य रोटी बेच दी। लोग पैसे देते रहे, लेकिन किसी को सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ दुकान पर आया। बच्चे ने देखा कि मोहन एक आदमी को खाली पैकेट दे रहा है। बच्चा जोर से बोला, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। दुकान में खड़े सभी लोग चौंक गए। एक एक करके लोगों को समझ में आने लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है। सब ने मोहन की तरफ गुस्से से देखा। मोहन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, लालच में आकर मैंने आप सबको धोखा दिया। अब से मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन के बाद मोहन ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो रोज़ मेहनत से असली और स्वादिष्ट रोटी बनाने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से लौट आया। मोहन को समझ आ गया कि ईमानदारी से कमाया गया छोटा लाभ भी धोखे से कमाए बड़े पैसे से बेहतर होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखा अंत में शर्म और नुकसान ही देता है, जबकि ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है।